बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात की। दिल्ली में ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच यूपी बीजेपी संगठन को लेकर भी चर्चा की अटकलें हैं। बता दें, यूपी में बीते दिनों मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दावा किया जा रहा है कि संगठन निगमों और आयोगों में खाली पदों पर भी भर्ती और नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। देश पर लगातार मिडिल ईस्ट युद्ध का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि देश की थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अप्रैल 2024 में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जो पिछले करीब 42 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। मार्च 2024 में आंकड़ा 3.88% था। बाजार को उम्मीद थी कि महंगाई करीब 5.50% रह सकती है, लेकिन असली आंकड़े ने सभी अनुमान को पीछे छोड़ दिया। इससे साफ है कि देश में लागत और ईंधन से जुड़ा दबाव तेजी से बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है, सुनते हैं। इस साल की अपेक्षा तो बहुत कुछ बदल गया है। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऊपर हो गए हैं। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और देखा जाए तो काफी डिफिकल्ट हो गया मार्केट इस समय। बिजनेस करना कठिन हो गया। काफी रेट ऊपर नीचे बढ़ रहा है। कस्टमर आज कुछ और रेट पूछ रहा है, कल आ रहा है तो कुछ और रेट रह रहा है। बहुत ज्यादा हर इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम में डिफरेंस हो गए हैं। क्या क्या वजह मानते हैं आप? वजह तो कई सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कुछ युद्ध का भी असर है और कुछ आपका चिपसेट वगैरह के भी मैटर वर्ल्ड वाइड क्राइसिस की वजह से। तो ये मिडिल ईस्ट का जो युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल का, इसमें किस तरह का प्रभाव भारत पे देखने को मिल रहा है? पेट्रोल डीजल में ऑलरेडी अभी तो देखिए पेट्रोल डीजल का बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब लग रहा है कि अगर इफेक्ट अब पड़ने वाला है। लेकिन रेट पे तो रेट बहुत पड़ गया है। अभी आपको 20% रेट मिनिमम, 50% तक तो मोबाइल में रेट ग्रोथ हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक में सारे प्रोडक्ट में 20% मिनिमम रेट ग्रोथ हुए हैं पिछले रेट की अपेक्षा। आप यहाँ आलू प्याज का थोक का काम कर रहे हैं, फुटकर भी बेच रहे हैं, तो किस तरह का जो है इजाफा देखने को मिल रहा है? पिछले 4-5 दिनों में क्या रेट था, अभी क्या रेट है? इजाफा सर ये है कि मतलब एक हफ्ते पहले 100 में 7, 100 में 8 और 2-4 दिन इस टाइम बिक रहा है। 2-4 दिन पहले 100 में 6 आलू बिक रहा है और 100 में 4 प्याज बिक रहा है। अच्छा, 100 में 4 प्याज बिक रहा है, 100 में 6 किलो आलू। और अभी 6 दिन पहले क्या था? 100 में कितना किलो? 7 और 8 किलो आलू बेच रहे थे 100 में। प्याज क्या बेच रहे थे? प्याज सर 100 में 5। 100 में 5। तो ये जो है जो बढ़ रहा है रेट, इसको कैसे आप मानते हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या मानते हैं, मान लीजिए हम लोग जाते हैं मंडी से सौदा लेकर आते हैं, जो वहाँ से रेट मिलता है हम लोग उसी भाव से बेचा जाता है यहाँ पर। क्या वजह है? वजह क्या, मान लीजिए पेट्रोल का भी दिक्कत है, गैस का भी दिक्कत है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। हाँ, सब चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रही है। यहाँ पे जनता, गरीब जनता भूखे बिना तड़प रहा है। हाँ, तो दिक्कतें हो रही हैं। ये जो युद्ध हो रहा है उसका कुछ असर दिख रहा है यहाँ पे? सर अभी तो युद्ध यही सब छेड़ा है, गैस पेट्रोल महंगाई, इसका युद्ध मतलब छेड़ चुका है। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन जी, ये जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट का, उसका असर भारत में किस तरह देखने को मिल रहा है? और महंगाई की बात करें तो महंगाई में किस तरह का इजाफा है? देखिए, यहाँ महंगाई जो भी है वो डीजल पेट्रोल के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से सब सामान इधर से उधर आना जाना, इसके वजह से तेल महंगा है, नहीं मिलना, इसके वजह से क्राइसिस है, तो महंगाई बढ़ेगी। हर चीज़ की महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल के क्या हालात हैं? पेट्रोल डीजल जो सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन जितना मतलब ज़रूरत है उतना आपूर्ति नहीं हो पाती। इसके वजह से भीड़ पेट्रोल टंकी पे, एलपीजी गैस एजेंसी पे, हर जगह प्रॉब्लम चल रहा है। नाम है आपका? राज, यहाँ जो है आप अदरक बेच रहे हो, क्या कीमत है इसकी आज के डेट में? एक हफ्ता पहले 20 था, उसके बाद डबल हो गया। एक हफ्ता पहले इस समय 40 बिक रहा है पाव। अच्छा, इस समय 40 रुपया पाव अदरक बिक रहा है, यानी 80 रुपया। 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो। और पहले क्या था? ये पहले 80 रुपये किलो था, यानी दुगुना हो गया है। अभी आप यहाँ मिर्चा, लहसुन और सारी चीज़ों बेच रहे हो, तो इसमें पहले और अब में एक हफ्ते में क्या बदलाव देख रहे हो? पूरा डबल रेट है। अच्छा, पहले से डबल रेट है। डबल रेट है। तो क्या इसको कह सकते हैं कि जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट का, उसका प्रभाव है भारत पे?
हाँ उसी का हो सकता है। मिडिल ईस्ट की युद्ध को लेकर के भारत में भी असर दिख रहा है, क्या देख रहे हैं आप? पहले क्या था, पहले पेट्रोल पंप पर भीड़ नहीं थी। अब क्या है, भीड़ कल मतलब भीड़ ज़्यादा लग रही है, दिक्कत तो है ही है कल। जैसे गैस है, पहले आसानी से मिल जा रहा था, अब वो चीज़ नहीं है, थोड़ा दिक्कत है। तो इसी की वजह से कल परेशानियाँ तो हैं। क्या मानते हैं आप, युद्ध ऐसे ही रहा तो क्या स्थिति होगी? संकट तो आएगा। संकट आएगा। नाम है आपका? महेश सिंह। जो युद्ध हुआ है अमेरिका और ईरान का, उस पर व्यापार पे क्या असर देखने को मिला है? व्यापार पे बहुत असर है भाई। युद्ध के बाद व्यापार बिल्कुल खत्म है। बचा हुआ ऑनलाइन ने भी खत्म किया है व्यापार, और इसी से सारे दुकानदार लोग परेशान हैं। बाजार में बहुत सन्नाटा भाई। मतलब आपके ही दुकान पे कस्टमर नहीं है पूरे मार्केट में? पूरे मार्केट में नहीं है। अभी आप मार्केट में देख लीजिए जाकर, कहीं भी कहीं कस्टमर नहीं होगा। सारे दुकानदारी लोग भाई लोग बैठे हुए हैं अपना। क्यों नहीं है बाजार में कस्टमर? इसका क्यों, क्या असर? महंगाई और लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से ये बहुत दिक्कतें हो गई है भाई साहब। कैसे? ये ऑनलाइन सब चीज़ें मिल रही हैं, वो सस्ता दे रहे हैं कंपनी वाले। अब क्यों दे रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसका बहुत असर है। पूरे मार्केट में ही असर है, हर जगह आदि परेशान है भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शुभम महेश्वरी है। अमेरिका जो और ईरान का जो युद्ध हुआ है, हाँ जी, हाँ उसका व्यापार पे क्या असर देखने को मिला है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि व्यापार में जो असर है, महंगाई, पेट्रोल की महंगाई या फिर आयात निर्यात में जो महंगाई हो रही है, वो असर हम आम जनता पर देखने को मिल रहा है। जो गरीब है वो गरीब और हो गया है, और जो हम लोगों की दुकानदारी है, जैसे हम व्यापारी वर्ग के हैं, हम लोगों की जो दुकानदारी है, हम लोगों को माल आने में काफ़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, जो कष्ट निकालना पड़ रहा है आयात निर्यात में। और उसके बावजूद भी जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन और कई प्रकार की जो साइटें चल रही हैं, उसमें सस्ता माल आने से कस्टमर हम लोगों की दुकान पर नहीं चढ़ रहा है। ऑनलाइन की वजह से काफ़ी मार्केट प्रभावित हुआ है, जिससे हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। कोई ऐसा विशेष मार्केट नहीं हम लोगों को समझ में आ रहा है, और दर बाई दर महंगाई बढ़ती ही जा रही है। नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, जो युद्ध हुआ है उसका क्या असर देखने को मिला है व्यापार पे? युद्ध का असर असल में गैस की बहुत किल्लत हुई, ईंधन की बहुत किल्लत हुई, उससे बाज़ार में जो रौनक थी वो चली गई। बाज़ार में बिल्कुल दुकानदारी ख़त्म हो गई। ऑनलाइन समस्या है, ऑनलाइन जो व्यापार चल रहा है उससे दुकानदारों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। ये सब समस्याएं हुई हैं। मतलब कस्टमर का कैसा रहा कि खरीदारी को लेके कैसा माहौल रहा है? कस्टमर है ही नहीं मार्केट में। कस्टमर हो तो खरीदारी का हो, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में तो खरीदारी कहाँ से? ऑनलाइन मेन प्रॉब्लम ऑनलाइन है। ऑनलाइन ने सारा व्यापार बाजार का ख़त्म कर दिया। क्या नाम है, क्या पद है? श्याम किशोर गुप्ता, अत्तेचुरी दराबा बाजार एसोसिएशन। जो युद्ध हुआ है उस पर अपने क्या असर पड़ा है? इससे बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी। गैस की त्रासदी चल रही, लोग परेशान है। अभी शादी विवाह में गैस के सिलेंडर नहीं मिले, लोगों की बहुत दिक्कत हुई। इसमें ब्लैकमेलिंग भी होती रही है, लोगों ने किसी तरीके से अपना उल्टा सीधा करके काम चलाया। इससे तो ये दिक्कत है ही है पूरी। जो मोदी जी ने अपील की है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, उसका व्यापार पे क्या असर पड़ा देखने में? कल से बोनी बट्टा के लाले पड़े हैं। मतलब कल से बोनी नहीं हो रही, बाजार में भाव पूछने आता है, कस्टमर चला जाता है। इसके पहले भी सोना इतना महंगा था भाई। सोना ऑलरेडी पिछली साल से दोगुना चल रहा है, तो पैसे ही सोना चांदी आदमी नहीं खरीद पा रहा था। अब इन्होंने और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी एकदम से, तो इससे तो व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब निगेटिव जीरो पे चल रहा है इस समय स्थिति तो ये है कल से। उनकी अपील देखने को मिल रही है। हाँ, उसका असर है थोड़ा बहुत बाजार में। जी। तेल ने पूरा खेल कैसे बिगाड़ा आपको समझाते हैं। फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में बढ़ोतरी, मार्च में 1.05 से बढ़कर 24.71% की उछाल। कच्चे तेल की थोक महंगाई 88% से ऊपर पहुंची। पेट्रोल 32.40% और डीजल 25.19% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। घरेलू एलपीजी की महंगाई दर 10.92% तक बढ़ गई है। तो देखिए, तेल ने पूरे सिस्टम के खेल को बिगाड़ कर रख दिया है कि जो है थोक महंगाई 88% से ऊपर जो है कच्चे तेल की पहुंची है। पेट्रोल 32.40 और डीजल 25.19% तक जो है बढ़ गया है। घरेलू एलपीजी की महंगाई दर 10.92% बढ़ी है। खाने के सामान में भी अधिक कमाई देखने को मिल रही है।
खाने में राहत, कच्चे सामान में किस तरह की आफत है, तो बताते हैं। खाने के सामान में अधिक महंगाई नहीं बढ़ी। अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन 2.31% रही। मार्च में इसकी दर 1.85% थी। कच्चे सामान में महंगाई दर्ज की गई। कच्चे सामान की महंगाई 6.36% से बढ़कर 9.17% पहुंची। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसमें भी महंगाई बढ़ी है। इन प्रोडक्ट से 3.39% से बढ़कर 4.26% तक पहुंचा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। देहरादून का पौष इलाका उस वक्त सन्न रह गया जब कैंट क्षेत्र स्थित एक स्कूल परिसर के भीतर चल रहे देह व्यापार की काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। जहां बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए था, वहां के पिछले हिस्से में अनैतिक देह व्यापार का गंदा खेल खेला जा रहा था। देहरादून पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। 3 युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया है। एसएसपी प्रवीण डोभाल को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि कैंट क्षेत्र के किशन नगर एक्सटेंशन में कुछ लोग अनैतिक देह व्यापार संचालित कर रहे हैं। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि ये देह धंधा एक स्कूल परिसर के अंदर चल रहा था। सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर सीओसीटी के नेतृत्व में एएचटीयू और कैंट पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की एक ऐसी लापरवाही सामने आई जिसने विभाग के साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर करीब 14,30,000 रुपए का किराया बकाया होने के कारण अदालत ने कार्यालय की कुर्की के आदेश दे दिए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दफ्तर का सामान सड़कों पर आने लगा। हालांकि बाद में विभाग को 4 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये विवाद एक स्कूल भवन के किराए को लेकर है। बताया जा रहा है कि विभाग लंबे समय से भवन का किराया नहीं चुका रहा था। बार बार नोटिस के बावजूद अब 14,30,000 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बीएसए को भरपाई के आदेश दिए हैं। उरई नगर पालिका परिषद इन दिनों विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और भारी हंगामे के चलते सुर्खियों में बना है। पालिका में व्याप्त धांधली और बंदरवाट के खिलाफ आज सभासदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। अधिशासी अधिकारी पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाते हुए सभासद धरने पर बैठ गए, जिससे प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया। आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट जो जारी है अनवरत 3-4 साल से, उसके खिलाफ हम लोग, और जो डोंगल में हेरा फेर है, रैन बसेरा में जो पहले 5 लाख की चेक कटती थी अब 20 लाख की चेक कट रही है, और ये मनसापुर मंदिर तक जो डामर रोड है 1 करोड़ का टेंडर था, 22% बिलो था, उसमें 0% पे दे दिया डोंगल में हेरा फेरी कर। और जो पीएफ का पैसा था कर्मचारियों का, वो चेकें काट दी इन्होंने अपने चाहते ठेकेदारों। किसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यो नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पालिका में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है टेंडर में डोगल की हेरा फेरी से 3 से 4 करोड़ रुपए के काम यो ने अपने चहेते ठेकेदार के नाम कर दिए हैं, जबकि दूसरे ठेकेदार ने जो पार्टिसिपेट किया था 22% 20% बिल डाले थे, उसको टेंडर ना देके अपने चहेते ठेकेदार को उससे मोटी रकम हड़प कर जनता का पैसा वो लेके उसके नाम कर दिए गए हैं। और उन कामों में प्रमुखता से शहीद स्मारक पार्क और अंबेडकर चौराहे से लेके जिला परिषद तक डामरीकरण कार्य, चौड़ीकरण कार्य, और इससे पूर्व हमने 24 तारीख को शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय को। इसके बाद हमने 6 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की थी। ठीक, उन दोनों शिकायतों में हम लोगों ने जब पूछा कि क्या हुआ यो साहब, उनमें क्या हुआ, तो ये साहब बोले मैंने 3 लाख रुपए खर्चे किए और मैंने सब मैनेजमेंट कर लिया, और हम लोग जब तक यो साहब ये हटेंगे नहीं जब तक हम लोग धरना देंगे। मामला का संज्ञान तो है, इनका बता रहे हैं कि कुछ काम जो है सब पैसा लेके किया जा रहा है। मुझे भी बहुत कन्फर्म अभी ज्ञात नहीं है यो साहब के खिलाफ लोग दिए नहीं जा पाए। जो भी सही तथ्य है उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा, हो जाएगी। देश
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बयान के विरोध में कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा का भारी आक्रोश भी देखने को मिला। महिला कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर न केवल नारेबाजी की बल्कि जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरोज सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध व्यक्त किया और कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोकतंत्र का अपमान है। इससे पूर्व भी हमारे प्रधानमंत्री जी की कभी माता जी को गाली देते थे, आज तो इन्होंने हर पराकाष्ठा की हद कर दी। इतनी गंदी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है कि हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग और इससे व्यापक रूप में अपनाएंगे इस कार्य को। और ये निश्चित समझ लीजिए कि हमारी महिलाओं ने ठाना है आने वाले समय में 2027 में उसको इसका जवाब उन सभी सपा के नेताओं को मिल जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे उनकी पार्टी के कोई भी सांसद हो। इसका जवाब हम बहनें देने को तत्पर हैं। एवं हमारे साथ में सभी जिले की बहनों ने उत्तर दक्षिण मिलकर के हमने अनीता त्रिपाठी सब लोगों बहनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है उसके लिए माफी मांगे। जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा ने जो है प्रदर्शन किया है। हमीरपुर के थाना मुस्कुरा में तेज रफ्तार ट्रक के नीचे दबकर बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने मृतक बच्चे के शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। राठ सीओ राजीव प्रताप सिंह के समझाने पर शव हटाया गया। आक्रोशित परिजनों ने थाने पहुंचकर सिपाही की वर्दी पकड़ ली और कमरे के दरवाजे पर लाठी डंडों से हमला किया। थाने के अंदर सिपाही को घसीटने के वीडियो भी सामने आए हैं। आज दिनांक 14 मई 2026 को थाना मुस्कुरा क्षेत्र स्थित विक्रम पैलेस के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना मुस्कुरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा घायल बच्चे को उपचार हेतु सीएससी मुस्कुरा भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के उपरांत कुछ लोगों द्वारा मुस्कुरा चौराहे पर मार्ग अवरुद्ध किया गया था, जिसे प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा समझा बुझाकर खुलवा दिया गया। यातायात सामान्य रूप से संचालित है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घटना से नाराज कुछ व्यक्तियों द्वारा थाना परिसर में घुसकर अभद्रता की गई। मार्ग अवरुद्ध करने व पुलिस से अभद्रता करने के संबंध में दोनों ही प्रकरणों में अलग अलग अभियोग पंजीकृत कर 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बता दें कि मुस्कुरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में आए बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया था। मौत से आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। राठ सीओ राजीव प्रताप सिंह के समझाने पर जाम को हटा दिया गया। पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली गलौज भी की गई। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने सिपाही की कॉलर पकड़कर खींचा और कमरे के दरवाजे पर लाठी डंडे चलाए। गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी है। पहली घटना में चोरों ने एक घर में घुसकर जेवरात के साथ 50,000 नकद चोरी कर लिया। सुबह जब परिवार के लोगों की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा मिला, चोरी की जानकारी मिली। वहीं दूसरी घटना में चोर छत के रास्ते घर में घुसे। इस दौरान परिवार के कुछ सदस्य जाग गए, जिससे चोर मौके से भाग निकले। लगातार 2 घरों में चोरी और चोरी के प्रयास की घटना से ग्रामीणों में भय और आक्रोश है। सूचना मिलते ही बेलघाट पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। गोरखपुर जिले के थाना बेलघाट क्षेत्र ब्रह्मसारी गांव के बरपरवा टोलों में बीती रात जो है चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कब चोरी हुई है और क्या-क्या चोरी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं, घर के लोग हैं, इनसे जानेंगे। कब माताजी कब पता लगा कि घर में चोरी हुई है? अयली हाँ 3 बजे अयली हाँ हम तो देखत हई शटर खुलल है तो जाके बेटउआ से कहत हे बाबू ताला नहीं लगौले ह तू तो कहत हँ लगौले है तो कहनी अच्छा चला भगवान बचा देला तो जब पतो ही हमार आइल है तब खोललस है तो देखत है सब एकदम से तूर तार के केवाड़ी खुलल टरंग तीनों छितिर बितिर क के तीनों पतोहन के बिख रहल है 50,000 रुपया रहल है सब एकदम से रही रही हमार छोली निकाल के लेके चली गई एकदम से री। हमन कौन पे हमारे पतो ही वहाँ कलपतिया अब हमन के का करी हमार बिकाइया एकदम कुल उठा ले गए ना सजन दू एक थान पहले ही कुल हुआ बाते पर कौ सब उठा ले गए ना पुलिस प्रशासन को सूचना दिया आप लोगों ने? आ? पुलिस प्रशासन को सूचना दी? हाँ पुलिस के कल पुलिस आई ललो तो घर के और लोग इनसे जानेंगे क्या क्या कैसे क्या हुआ? हाँ साहब हम तो रात के सुतल रहली अभी नहीं के उठली हैं तो हल्ला भइल कि तोरे घर में चोरी हो गई चोरी हो गई। अच्छे लाल के घर में चोरी हो गई। तब आके देखल जात बा तब सब बक्सा उक्सा जना ट्रंक बा सब पुलिस तो प्रशासन आई थी? हाँ पुलिस प्रशासन आई थी। गोरस से भी टीम आयल रहली है। कुत्ता भी एक सीआईडी आयल है। सब लोग जांच ऊँच के अपन गइले हैं। गाँव के और घरों में चोरियां हुई हैं? एक एक आदमी के घर में और घुसे थे वही सब चोर वो से भाग गई रहे उनका मतलब कोनो नुकसान नहीं भइल उनका सामान तो नहीं पुलिस प्रशासन की टीम भी आई थी लेकिन जो है घर में ज्वेलरी और नकदी जो है चोरियां हुई हैं। काफी घर के लोग परेशान हैं और आगे एक घर में और चोरियां हुई हैं। वहां पे घटना किस तरीके से हुई है आइए जानते हैं। वहां भी देखते हैं कि उन घरों में कैसे चोरियां हुई हैं और इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। यहाँ बगल में लिंक एक्सप्रेसवे है। लिंक एक्सप्रेसवे है, रोड का किनारा है, लेकिन ये घटना जो है कहीं न कहीं इस गाँव क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। इस गाँव के जो दूसरे घर में चोरों ने किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे और कैसे सहारा लिए और घर के अंदर कैसे घुसे। ये छत पे जो ऊपर जो छड़ लगे हैं, ये आंगन का जो छड़ है, जरा दिखाइए। इन छड़ को काट करके चोरों ने किस तरीके से काटा और काट करके नीचे उतरा और इस जो पाए में चद्दर बांधा हुआ है, चद्दर बांध करके इस दरवाजे को भी बंद करने की कोशिश किए लोग। ये जो दरवाजा है इसको जो है धीरे से इसको भी बांधा गया है और जैसा लोग परिवार बता रहे हैं कि जो घरों में जो लोग सोए थे उनकी जो है बाहर से कुंडियां भी लॉक कर दी गई थी। क्या था किस तरीके से जो है ये दरवाजा जो है हमारे बहू बेटे इसमें सोए थे। ये दरवाजा इधर से लॉक कर दिया, कुंडी लगा दिया। इसके बाद हमारी बहू उठी है, गर्मी लग रही थी, हाथ पंखा खोजने के लिए वो टार्च मार के देखने लगी। जब नहीं मिला है तो सोची कि इसको हम खोल के बाहर देख लें कहीं होगा। जब खोलने लगी तो खुला ही नहीं। फिर हमको फोन किया रात में कि अम्मा कोई गेट बंद कर दिया है। तो बोले अंदर कौन गेट बंद करेगा तुम्हारा बाहर से। उसके बाद फिर हम लोग गेट खोलने लगे तो गेट भी नहीं खुल रहा है। उधर सीढ़ी पे गए तो वहाँ भी बंद है। फिर भतीजे को बुलाया हूँ तो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ाया हूँ, ऊपर वहाँ से गेट खोला है। फिर लोग अंदर आए हैं। फिर ये दरवाजे पे लोग बांध के रखे थे चद्दर से। फिर इसको चाकू से काट के हम लोग अंदर आए। तो ये घर में किसी तरीके की चोरियां कोई सामान नहीं सामान तो नहीं गया क्योंकि उनको बैग वगैरह मतलब चेक किए हैं। उसमें सब बच्चों का नकली सब जेवर था। जी जी वो सब ऐसा ही देख के रख दिए और उसी टाइम बहू उठ गई होगी। जी जी बिल्कुल जो है ये जो जो बेलघाट थाना क्षेत्र का ये गांव है। कहीं न कहीं इस घर में चोरी होने से तो बच गई लेकिन चोर जो है अंदर घुस चुके थे। घटना को अंजाम देने वाले थे चोरी की लेकिन वो उस घटना में कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक घर जो इसके बगल में है उन घरों में महँगे जो है ज़ेवरात और 50,000 नकदी जैसा कि परिवार बता रहा है वो चोरियां हुई हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके की घटना गाँव क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल भी व्याप्त है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन की टीम इन चोरों को कब गिरफ्तार करती है और इन परिवारों को और क्षेत्रवासियों को इस घटना से जो ऐसे जो कृत है इन लोगों से निजात कैसे मिलती है। अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट, गोरखपुर। हमीरपुर के थाना बिवार क्षेत्र में पुलिस को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत होने की सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले गई।
जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन इस दौरान डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि युवक की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई है। घटनास्थल पर गोली चलने के साक्ष्य मिले हैं। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रात करीब 11:30 बजे थाना बिहार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छानी बुजुर्ग के पास एक अज्ञात व्यक्ति को अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई है। सूचना पर थाना बिहार पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को सीएचसी छानी ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण के दौरान मृतक के बाएं सीने पर गोली लगने की पुष्टि की गई है। जाँच से भी घटनास्थल पर गोली चलने की पुष्टि हुई है। अज्ञात मृतक व्यक्ति की शिनाख्त सचिन पुत्र सुकरण सिंह निवासी पाटनपुर उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक सचिन के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। कानपुर शहर के सचुंडी थाना क्षेत्र स्थित जकरपुर मंडी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि कई किलोमीटर दूर से धुएं का काला गुबार आसमान में देखा गया। इस हादसे के बाद मंडी परिसर में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। मंडी में मौजूद व्यापारियों मजदूरों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि किसी का भी पास जाना नामुमकिन हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और फायर विभाग को तत्काल सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू की गई।